हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जे में स्वागत है। तो आज की वीडियो हम लेके आए हैं जीके की वीडियो, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और तो आइए बिना देरी किए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मैथ की और जीके की वीडियोस आपके लिए हम लेके आते हैं। आपकी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगाते हैं। तो आइए, तो बिना देरी किए हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो ये अधिनियम 1935। ठीक है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। ठीक है। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो अधिनियम 1935 से। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई थी? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई थी। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया है? एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में इसको लिया गया है। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो 26 नवंबर 1949 को लोकतांत्रिक गणतंत्र बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन किस बार किया गया था? तो एक बार। कितनी बार? एक बार किया गया था। भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? तो संविधान में कहीं पर भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया और अर्थात भारत है राज्यों का संघ। क्या है? राज्यों का संघ। किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? अनुच्छेद 1 में। ठीक है। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो BN राव। ठीक है। सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन सदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? संघीय प्रणाली में। ठीक है। भारत एक कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, तो वो है इंग्लैंड से अपनाई गई है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो किस कौन सा है? नंबर 2। ठीक है। भाग नंबर 2। भारतीय संवाद निकट है कनाडा के। तो किसके? कनाडा के। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? कनाडा से। ठीक है। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है। इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है? इनकी जयंती कब आती है? ये आती है 14 अप्रैल को। ठीक है। अभी हाल ही में इनकी जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था से पढ़ेंगे। ठीक है। अभी तक हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान से पढ़ रहे थे, अब हम अर्थव्यवस्था से पढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय ऋण गारंटी नियम की स्थापना कब की गई? 1971 में। नेक्स्ट है, भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम कब किया गया? तो 1978 में। भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों का विनियम कब समाप्त कर दिया? तो कब कर दिया? 25 अक्टूबर 1911 को। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक वर्तमान में कितने हैं? तो 5 बैंक हैं। ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक कितने हैं? 5। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक कौन कौन से हैं? तो SBBs है, स्टेट बैंक ऑफ इलाहाबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला एवं स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। ठीक है। ये 5 है। ठीक है। पटियाला, मैसूर, इंदौर, हैदराबाद और बीकानेर एंड जयपुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय स्टेट बैंक के किन सहयोगी बैंकों में से उनमें विलय कर दिया गया है? तो किसमें? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को आपस में विलय कर दिया गया। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर देश कब शुरू की गई? तो अक्टूबर 2005 में। ठीक है। NEFT इसको बोलते हैं, ये कब शुरू किया गया था? अक्टूबर 2005 में। ठीक है। नेफ्ट बोलते हैं, NEFT। ठीक है। तो इसमें बैंक डायरेक्ट ही नेशनली जितने भी ट्रांजेक्शन है वो कर सकता है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना 1994 में हुई। भारत की पहली डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी NSDL की स्थापना कब हुई? 8 नवंबर 1996 में। 8 नवंबर 1996 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देश की दूसरी डिपॉजिटरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस CDSL की स्थापना कब हुई?
फरवरी 1998 में। ये 96 में हुई थी, ये 98 में हुई थी। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम फिर से हम संविधान से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना किस पर निर्भर करता है? तो राज्य सरकार पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य में राष्ट्रपति से तात्पर्य राज्य के किसके शासन से है? तो राज्यपाल से। किसके से है? राज्यपाल के। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यों के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित कर सकता है? तो 356 अनुच्छेद के तहत। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? तो राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता। कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है, और इसी द्वारा ही, संसद द्वारा ही महाभियोग लगाकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। एक्चुअल में राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता, ठीक है ना, नियुक्त तो जनता करती है, लेकिन राष्ट्रपति क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो कौन लेता है? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद के स्तर शुरू होने पर संयुक्त बैठक होती है। कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा के को प्राप्त है? नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना। किसको, किसके पास है ये अधिकार? राज्यसभा के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? अधिकतम 6 महीने की अवधि तक करते हैं। ठीक है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृति प्रदान की? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? इस भारत के लोग सभी संविधान सभा के इस संविधान को अपनाते हैं, वे अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बिक्री कर कौन लगाता है? तो कौन लगाता है? राज्य सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो वो सभी के पास जो राष्ट्रपति है वो उसके अंडर में सारी सेनाएं आती है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 30 वर्ष। कितनी है? 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई है तो। ठीक है, तो क्या होता है? वो राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन, ये जो 19वां क्वेश्चन है, अभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अभी 3 पार्टियों को की जो राष्ट्रीय दल की जो उनकी मान्यता थी वो रद्द कर दी गई है। ठीक है, तो आप एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा के अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है, तो किस में किया गया है? 368 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं उपराष्ट्रपति जी से संबंधित क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति एक ही होगा? तो किस में कहा गया है? 63 में। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो अमेरिका से, यूएसए से। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? नहीं, लेकिन ये क्या होता है? सभापति होता है। ठीक है, क्या राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार है? नहीं। ठीक है, क्या सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को निर्णायक मत देने का अधिकार है? हाँ। ठीक है, ये है। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति का पद खाली होने पर कितने दिनों तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम कर सकता है? तो ये अभी हमने पढ़ा था 6 महीने तक। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को वेतन और अन्य सुविधाएं राष्ट्रपति जितनी मिलती है? हाँ। ठीक है, राष्ट्रपति जितनी मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने के लिए इसकी पहले किसकी उपस्थिति में शपथ लेनी जरूरी है? तो किसकी में? राष्ट्रपति और उसके द्वारा नियुक्त किसी भी एक समकक्ष व्यक्ति के। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वो 5 वर्षों का होता है। प्रथम भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
प्रथम उपराष्ट्रपति थे भारत के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब देखते हैं हम राज्यपाल से संबंधित प्रश्न। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश से राष्ट्रपति कर सकता है। किस राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है कार्यपालिका की शक्ति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को हटाने का अधिकार नहीं है। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्य की संचित निधि कोष से आता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल। ठीक है, जैसे भारत का पूरे जो नेशन का है वो राष्ट्रपति होता है, ऐसे ही राज्य का कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, मतलब चुनने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है और हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति जी को है। एक्चुअल में हटा तो कोई नहीं सकता, बट वो त्यागपत्र अगर दे तो राष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल। ठीक है, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल विधानसभा में कितने अलंग भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? 1। ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी थी। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये शब्द किसके हैं? सरोजनी नायडू जी के। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता है? तो ये राज्यपाल। ठीक है, किसके बिना, अनुमति के बिना नहीं होता? राज्यपाल के। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? केंद्र व राज्य के मध्य कड़ी बनाना। ठीक है भाई, केंद्र और राज्य के बीच में क्या बनाना? कड़ी के रूप में काम करता है, जो दोनों को वो क्या करता है? मिला के रखता है। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अलावा राज्यपाल शासन भी लागू किया जा सकता है? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन बनी थी? और महिला प्रथम राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? 6 महीने के लिए। ठीक है, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पद नाम बदलकर अब राज्यपाल कर दिया गया है। तो 1965 में इसको बदलकर कर दिया गया है। पहले सदर ए रियासत नाम था, अब राज्यपाल कर दिया गया। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? वैसे तो नियुक्ति कौन करता है? उसकी चुनाव होता है, चुनाव से उस मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, पर राज्यपाल क्या करता है? उसको शपथ ग्रहण कराता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल, पढ़ते रहिए।